चूँकि हमने पर्सनैलिटी से मुतल्लिक़ एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। पिछली वीडियो में हमने पर्सनैलिटी और बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिस्कस किया था। आज हम बिग 5 पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनको एक-एक करके तफ़सील से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो पर्सनैलिटी है, उसकी पहली जो टाइप है वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूँगा। आपने देखना है कि आपका आंसर उन स्टेटमेंट्स को लेके क्या है, येस है या नो है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, आई हैव एक्सीलेंट आइडियाज़, I am quick to understand things, I like talking about ideas, I am full of intellectual ideas, I like being creative, I am interested in abstractions। तो जो ये मैंने तमाम स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, अगर तो इन तमाम स्टेटमेंट्स को सुनकर आपका जवाब हाँ में है तो आप एक ओपननेस पर्सनैलिटी हैं, जो बिग 5 पर्सनैलिटी की एक किस्म है। अगर आपने अभी तक ये टेस्ट नहीं दिया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो टेस्ट दें और फिर दोबारा इन वीडियोज़ को देखें। आपको अपनी शख्सियत यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा और आप इन वीडियोज़ को अच्छे से समझ भी सकोगे। आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस काम को करना चाहिए, किस काम को नहीं करना चाहिए। पहले बात करते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस की तारीफ़ यानी कि डेफिनेशन से मुतल्लिक, और फिर इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो पर्सनैलिटी होती है वो डाइवर्सिटी और वैरायटी को पसंद करने वाली होती है। पर्सनैलिटी हु प्रेफर डाइवर्सिटी एंड वैरायटी, यानी कि वो डाइवर्सिटी और वैरायटी को यानी कि चेंज को पसंद करने वाली होती है। अगर इनकी करैक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं: इमेजिनेशन, क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट, डेयरिंग, aware of his emotions, interested in learning, problem solver, curiosity, intellectual, interested in new ideas, risk taker, resistance toward stress and pressure, leaders। ये तमाम इनकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन करैक्टरिस्टिक्स को समझकर देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको कौन कौन से शोबे सूट करते हैं। जो लोग ओपननेस पर हाई होते हैं यानी कि ओपननेस में हाई स्कोर करते हैं, इनको जो शोबे सूट करते हैं या जिनमें ये बहुत तरक्की करते हैं वो ये हैं। आर्ट, वो लोग जो ओपननेस में हाई होते हैं वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। वो अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को आर्ट के ज़रिए से शो करते हैं। एडवेंचरस, इनको रिस्क लेना पसंद होता है, इसलिए ये रिस्क लेते वक्त डरते नहीं हैं। नए नए आइडियाज़, नए तरीक़ों को आजमाना, चांसेस लेना अच्छा लगता है। इनकी इस खसूसियत की वजह से ये बुनियादें भी रखते हैं नई चीज़ों की, नए कामों की। एंटरप्रेन्योर, चूँकि ये रिस्क लेने वाले होते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर में होना भी चाहिए। चूँकि ये चैलेंज और स्ट्रेस को भी बर्दाश्त करने वाले होते हैं, इसलिए ये अच्छे एंटरप्रेन्योर भी साबित होते हैं। बिजनेसमैन, चूँकि ये अच्छे लीडर, चैलेंज और प्रेशर और प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन में होने चाहिए, तो ये अच्छे बिजनेसमैन भी साबित होते हैं, क्योंकि ये मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव को हैंडल कर लेते हैं और इसके मुताबिक फ़ैसला लेते हैं। साइंटिस्ट, चूँकि इनमें क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की खसूसियात होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि एक साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए ये अच्छे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इनोवेटर्स, वो लोग जो ओपननेस में हाई स्कोर करते हैं, नई चीज़ों को, नए तरीक़ाकार को ईजाद और राइज करने वाले होते हैं और राइज करने का बाइस भी बनते हैं, क्योंकि इनमें ये सलाहियत मौजूद होती है। रिसर्चर, चूँकि इनमें इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी वगैरह की खसूसियात होती हैं, तो इसलिए ये अगर रिसर्चर बने तो ये बहुत अच्छे रिसर्चर साबित होते हैं। राइटर, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इनको एक अच्छा राइटर बनने में भी मदद देती हैं। पायलट एंड एयर होस्टेस, चूँकि ये लोग एडवेंचर पसंद होते हैं, प्रेशर और स्ट्रेस को बर्दाश्त करने वाले होते हैं, इसलिए ये अच्छे पायलट और एयर होस्टेस भी बन सकते हैं। इंजीनियर्स, चूँकि एक इंजीनियर को अच्छा इंजीनियर बनने के लिए इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है, तो वो लोग जो ओपननेस में हाई स्कोर करते हैं वो अच्छे इंजीनियर भी बन सकते हैं। इसके अलावा ये लोग अच्छे फ़िलासफ़र भी होते हैं, लॉयर भी बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी अच्छे बन सकते हैं, ट्रैवल गाइड और ट्रैवल राइटर भी अच्छे बन सकते हैं। अब वो लोग जो ओपननेस में लो स्कोर करते हैं उनके शोबे देखते हैं। चूँकि वो शख्स जो ओपननेस पर हाई स्कोर करता है वो चेंज और डाइवर्सिटी को पसंद करता है, तो जो इसमें लो होंगे यानी कि जो ओपननेस में लो स्कोर करेगा वो उसके बिल्कुल उलट होंगे जो हाई पर होते हैं। अब वो लोग जो ओपननेस में लो स्कोर करते हैं उनके शोबे देखते हैं। चूँकि वो शख्स जो ओपननेस पर हाई स्कोर करता है वो चेंज और डाइवर्सिटी को पसंद करने वाला होता है, लेकिन दूसरी साइड पर वो शख्स जो ओपननेस में लो स्कोर करता है वो बिल्कुल उसके उलट होगा जो जिसने ओपननेस पर हाई स्कोर किया था। यानी अगर वो चेंज को पसंद करता था तो जो लो स्कोर करेगा वो चेंज को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। इसलिए इनको जो शोबे सूट करेंगे वो ये हैं: बैंकर, टीचर, अकाउंटेंट, कॉन्ट्रैक्टर, ऑडिटर,
रियल एस्टेट एजेंट वगैरह, यानी कि ये लोग रूटीन का काम करना पसंद करते हैं अगर इनका स्कोर लो होता है ओपननेस पर। एक बात याद रखिएगा, जब आप इस टेस्ट को देंगे, इस टेस्ट को क्लियर करेंगे, इस टेस्ट को पास करेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने है। 2 या 3 टाइप्स का मजमुआ भी हो सकता है, तो वो इस हिसाब से आप अपने शोबे का इंतखाब करेंगे। ये थे मुख्तलिफ शोबे जिनका हम अपनी शख्सियत के मुताबिक इंतखाब कर सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 1, ओपननेस टू एक्सपीरियंस को ज़्यादातर पॉजिटिव देखा गया है। इन लोगों में इंट्रिंसिक मोटिवेशन पाई जाती है, यानी इनको कोई काम करने के लिए बाहर से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये खुद मोटिवेटेड रहते हैं अपने काम को लेकर। नंबर 2, इन लोगों की परफॉर्मेंस कारकर्दगी वहाँ पर बहुत अच्छी होती है जहाँ पर काम बहुत मुश्किल, पेचीदा या चैलेंज भरा हो। अगर ऐसा नहीं होगा, यानी कि सादा या बहुत आसान सा काम होगा, तो वहाँ इनका दिल नहीं लगता और ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। नंबर 3, वो लोग जो ओपननेस में हाई होते हैं चैलेंज और दबाव में काम करना पसंद करते हैं, इसीलिए इनको बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बोला गया है, क्योंकि दोनों सूरतों में दबाव और चैलेंज को फेस करना पड़ता है। नंबर 4, इनको अपने काम में आज़ादी चाहिए होती है, क्योंकि जब ये इंडिपेंडेंट रहकर काम करते हैं तो इनको अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उभारने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होती है। नंबर 5, मैकेनिकल और टेक्निकल काम से बचते हैं, ख़ास तौर पर उस काम से जहाँ पर ज़्यादा सोचना ना पड़े। अगर कोई काम ऐसा है जहाँ पर इनको नई नई सूरत हाल से वास्ता पड़े तो अच्छा काम करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। नंबर 6, इनका काम अगर इनकी शख्सियत के मुताबिक ना हो तो ये गैर मुतमईन रहते हैं, यानी वहाँ पर ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। नंबर 7, ये आम लोगों से ज़्यादा गहराई में जाकर चीज़ों को देखते हैं। नंबर 8, इनको नई नई चीज़ें करना, नए प्रोजेक्ट करना अच्छा लगता है। नंबर 9, ये नई जगह पर एडजस्ट हो जाते हैं, उनको नई जगह से कोई मसला नहीं होता, बल्कि ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। नंबर 10, ये लोग रिस्क लेने वाले होते हैं। नंबर 11, ये लोग रूटीन के काम से या एक ही काम को रोज़ करना पड़े तो ये बहुत जल्द उकता जाते हैं। नंबर 12, ये हमेशा हिरार्की में ऊपर रहना पसंद करते हैं। जैसा कि हमने इनकी करैक्टरिस्टिक्स में देखा था कि ये लीडर्स भी होते हैं, तो इसलिए अगर इनको नीचे वाली पोजीशन पर रखा जाएगा तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इनको अपनी सलाहियतों को ठीक से इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता। नंबर 13, जो लोग ओपननेस में हाई होने के साथ साथ कॉन्शियसनेस और एक्स्ट्रावर्जन में भी हाई होते हैं, वो बहुत कामयाब होते हैं, कुछ नया कर दिखाने वाले होते हैं। नंबर 14, इनकी एक खामी ये है कि इनको बहुत सी चीज़ों में दिलचस्पी होती है, इसलिए बाज़ दफ़ा इनको चीज़ों का इंतखाब करने में मसला हो सकता है, ख़ास तौर पर जब ये लोग न्यूरोटिसिज्म में हाई होते हैं और कॉन्शियसनेस में लो होते हैं। नंबर 15, रिसर्चेज में देखा गया है कि 50% आपकी जीन्स का रोल होता है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, और 50% आपके माहौल का, इन्वायरमेंट का असर होता है आपकी शख्सियत को बनाने में। अगर आप इनमें से कोई पर्सनैलिटी अडॉप्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप ओपननेस नहीं हैं और ओपननेस बनना चाहते हैं, तो आपको फिर अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। आप बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह से ओपननेस वाले लोग काम करते हैं उसी तरह से आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बोलें कि अगर आप जीन्स को बदल सकते हैं या अपनी पर्सनैलिटी या ट्रेट को बदल सकते हैं, वो नहीं बदली जा सकती। नंबर 16, अब आखिरी पॉइंट कि हम इनकी खसूसियात की बेस पर ये तो जान सकते हैं कि ये कैसा मिजाज रखता है और किस फील्ड में जाना चाहिए। अगर हमने बेहतर नताज लेने हैं तो हमें IQ को भी साथ शामिल करना होगा। मसलन अगर तो काम सादा है या एक ही काम को बार बार करना है तो फिर एवरेज IQ भी चल जाएगा, लेकिन अगर काम पेचीदा है और स्ट्रेस वाला है या ऐसा काम है जिसमें रोज़ एक नई सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है, तो फिर इसके लिए हमें अच्छे IQ वाले लोगों का इंतखाब करना पड़ेगा। और अगर आपका IQ अच्छा है तो आप कम्प्लेक्स जॉब में जा सकते हैं, यानी कि पेचीदा काम आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आपका IQ अच्छा नहीं है तो फिर आप किसी ऐसी जॉब में चले जाएं जिसमें IQ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। वैसे अमूमन ऐसे लोग जो ओपननेस में हाई होते हैं उनका IQ अच्छा ही होता है। अब आ जाते हैं कि तालीम कौन सी हासिल करनी चाहिए। हमने आपको बता दिया कि ये शख्सियत कैसी होती है, क्या करना इसको अच्छा लगता है और क्या करना अच्छा नहीं लगता, किस माहौल में और किस पोजीशन पर रहकर ये लोग काम कर सकते हैं। तो अब आपने ये फैसला करना है कि आपके अंदर कौन सी सलाहियत है, कौन सा एप्टीट्यूड है। आपको साइंस अच्छी लगती है या आर्ट्स अच्छी लगती है, आपको सेहत पसंद है या एडवेंचर, या फिर आप एक राइटर हैं, ये आपने खुद तलाश करना है। हाँ, ये है कि जब आपने इस टेस्ट को देने के बाद ये समझ लिया कि आप कौन सी टाइप से ताल्लुक़ रखते हो, तो फिर इसी टाइप की खसूसियात में से कोई खासियत आपके अंदर पाई जाएगी, तो तलाश कीजिए। और अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके ये टेस्ट दे सकते हैं। लास्ट में एक और चीज़ कि हर टाइप की खसूसियात को, यानी कि करैक्टरिस्टिक्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओपननेस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक एस्थेटिक्स और दूसरा आइडियाज़। जो लोग एस्थेटिक्स में हाई होंगे उनको आर्ट और ब्यूटी में बहुत दिलचस्पी होती है, जबकि जो लोग आइडियाज़ में हाई होंगे वो लोग इंटेलेक्चुअली क्यूरियस होते हैं और ओपन टू न्यू आइडियाज़ होते हैं। इस वीडियो में आपको तफसील से इस टाइप की खसूसियात के बारे में, इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिया गया है और इससे मुतल्लिक़ कुछ शोबों के बारे में भी रहनुमाई दी गई है। अगर आप इनमें से किसी फील्ड में ना जाना चाहें तो आप ये वाली करैक्टरिस्टिक्स जिस भी शोबे में अप्लाई होती हैं और आप में उसका इंटरेस्ट भी पाया जाता है, एप्टीट्यूड भी पाया जाता है, तो आप उसमें जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो अगली टाइप है, नेक्स्ट टाइप है, यानी कि कॉन्शियसनेस, उसको तफसील से देखेंगे।